हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जिसे हम लोग सामाजिक मापन तकनीक बोलते हैं। इसे और एक नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग समाज नीति भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आखिर क्या होता है ये समाज नीति और इसका उपयोग क्यों क्यों होता है हमारी कक्षाओं में टीचर्स के द्वारा? क्या आपने सोचा है कभी? आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि बहुत लोकप्रिय होता है। हर बच्चे उसको उसके साथ बैठना चाहते हैं, हर बच्चे उससे बातें करना चाहते हैं। समाज नीति एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा टीचर्स बच्चों में सबसे लोकप्रिय कौन सा बच्चा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है समाज नीति। सबसे पहला बात, समाज नीति जो मापन की तकनीक है उसका जो परिचय है उसे हम जानते हैं। जब भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो परिचय आपको लिखना पड़ता है। कक्षा या किसी भी सामाजिक समूह में सभी बच्चे आपस में समान रूप से संवाद नहीं करते। कुछ बच्चे अधिक लोकप्रिय होते हैं, कुछ अकेले रह जाते हैं और कुछ स्वाभाविक नेता के रूप में सामने आते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं होते हैं और कुछ होते हैं जो कि अकेले रह जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक नेता के रूप में लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें। उन सामाजिक संबंधों और समूह रचना को समझने के लिए सामाजिक मापन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या की तकनीक का उपयोग करते हैं? सामाजिक मापन, जिसे हम लोग सोशियोमेट्री कहते हैं। अब सामाजिक मापन का क्या अर्थ होता है? सामाजिक मापन को हम लोग सोशियोमेट्री को दो वर्ड्स में तोड़ेंगे, सोशियो प्लस मैट्रिक। सोशियो का अर्थ होता है सामाजिक संबंध और मैट्रिक का अर्थ होता है मापन। जो भी लोकप्रिय इंसान होता है उसके संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए इसे सामाजिक संबंध मापन भी कहा जाता है। अब सामाजिक संबंध मापन क्या होता है? अतः सामाजिक मापन वह तकनीक है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण, चयन और अस्वीकरण जैसे सामाजिक संबंधों को मापा जाता है। अब कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है तो कोई कम भी तो लोकप्रिय होगा ना। किसी को कोई बहुत पसंद करेगा तो कोई किसी को नापसंद भी करेगा। कोई किसी को चयन करता है तो कोई किसी का चयन नहीं भी करता है। अब मान लेते हैं एक कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वहां से आपको मैम या सर ने कह दिया कि तुम लोग अपने अपने पसंद के बच्चे को चुनो, जिस जो कि तुम्हें बहुत पसंद, या फिर तुम अपने ग्रुप से कोई कोई लीडर चुनो अपने टीम के लिए। तो हर बच्चे अपने अपने तरफ से उस लीडर पे वोट करेंगे। कोई बच्चा होगा जो कि किसी पे वोटिंग नहीं भी करेगा। तो इस तरह से तो लोकप्रिय बच्चे का भी चयन होगा और अलोकप्रियता का भी पता चलेगा, और किसी को कोई स्वीकार नहीं करता उसका भी मालूम चलेगा। ये हो गया सामाजिक मापन की तकनीक। अब इसकी परिभाषाएं क्या होती है उसको देखते हैं। जे.एल. मोरेनो ने इसके बारे में बताया है, सामाजिक मापन सामाजिक संबंधों के मापन की प्रक्रिया। जे.एल. मोरेनो का कथन है कि सामाजिक मापन जो होता है वो समाज में जो संबंध होते हैं उसे मापने की प्रक्रिया है। गुड के अनुसार सामाजिक मापन वह तकनीक है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के बीच के संबंधों का वर्णन किया जाता है। वुड ने बताया था कि सामाजिक मापन वैसी तकनीक होती है जिसके द्वारा समूह पे जो भी व्यक्ति रहते हैं उसके बीच क्या संबंध होंगे क्या नहीं होंगे उस चीज का वर्णन करता है। अगर कोई लोकप्रिय बच्चा रहता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने सवालों को भी खुल के रख पाते हैं, उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बात करते हैं अच्छे से। तो ये क्या बताता है कि क्या संबंध होगा बच्चों के बीच, एक दूसरे के बीच, समाज के व्यक्तियों के बीच। तो सामाजिक मापन की तकनीक हमें समूह में व्यक्तियों के बीच संबंधों का वर्णन करता है हमारे। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? समूह की सामाजिक संरचना का ये अध्ययन करता है। सामाजिक मापन की जो तकनीक होती है वो समूह की जो संरचना है सामाजिक उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। दूसरा है नेता, अनुयायी या अपेक्षित और अस्वीकृत बालकों की पहचान करना। कौन सा बच्चा के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, कौन सा बच्चा कोई भी चीज के लिए नेतृत्व कर सकता है, किसी के अनुयायी के रूप में काम कर सकेगा, कौन से बच्चे को लोग स्वीकार कर रहे हैं, किसकी अपेक्षा की जा रही है,
को अस्वीकार किया जा रहा है। इन सारे चीजों का पता आपको सोशियोमेट्रिक टेक्निक की वजह से लग जाएगा। मित्रता के पैटर्न और समूह विकल्पों का विश्लेषण करना। हाँ, जो बच्चा ज़्यादा लोकप्रिय होता है या तो कम लोकप्रिय होता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिसकी अपनी पसंद होती है। कोई मेरे साथ दोस्ती करना चाहेगा, कोई मेरी फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करना चाहेगा, कोई उससे अपनी बातें ज़्यादा शेयर करेगा, कोई मुझसे। तो ये अपनी-अपनी पसंद होती है। एक तरह से जब भी हम लोग पसंद के अनुसार किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, वो हमारी मर्ज़ी होती है, हम जिसे चुनना चाहें। ये भी जानते हुए कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है, उसके आधार पे जब हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक। तो इसके द्वारा मित्रता के पैटर्न का भी पता चलता है, समूह के विकल्पों का भी पता चलता है कि कौन से समूह में हमें रहना चाहिए, कौन से समूह में नहीं रहना है। तो इन सारी चीज़ों का मालूम चलता है हमें। कक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाना। कक्षा के जो प्रबंधन है, उसको भी हम लोग इसके द्वारा बेहतर बना सकते हैं। कैसे कि जो हम लोग का क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, उसमें अगर टीचर्स को मालूम चल जाता है कि किसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, कौन इस क्लास को मॉनिटर कर पाएगा, तो वो मॉनिटर का भी चुनाव कर लेते हैं। फिर उसके साथ-साथ अगर क्लास में टीचर नहीं आए, तो उस वक़्त अगर कोई सा टॉपिक समझाना हो, तो वो बच्चे को दे सकते हैं कि तुम्हारी समझाने की अच्छी कला है, तो तुम इस टॉपिक को समझा दो, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अगर क्लास में टीचर्स नहीं भी हो तो उस क्लास में कक्षाएँ हो सकती है, बच्चों के द्वारा भी हो सकती है। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक बहुत अच्छी तकनीक मानी जाती है। बच्चों की लोकप्रियता, बच्चों की जानकारी को जानने के लिए उसके लीडरशिप गुण को जानने के लिए बहुत ही अच्छी होती है और कक्षा प्रबंधन भी इससे बहुत बेहतर बनता है। विद्यार्थियों की उचित मार्गदर्शन और परामर्श देना। विद्यार्थियों को हम लोग मार्गदर्शन देते हैं और साथ ही साथ परामर्श भी देते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों को सलाह भी दिया जाता है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपको किनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से भी सलाह दिया जा सकता है। अब सामाजिक मापन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसे हम लोग जानेंगे। प्रश्न तैयार करना। सबसे पहले तो शिक्षक के द्वारा प्रश्न तैयार किया जाएगा कि आप किसके साथ बैठना चाहोगे? पहला प्रश्न होगा कि आप किस विद्यार्थी के साथ अपनी कक्षा में बैठना चाहोगे? तो जो भी विद्यार्थी होंगे वो अपने-अपने राय को रखेंगे और ये गुप्त रूप से होगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, आप किसे अपनी टीम का नेता चुनोगे? जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, तो वो तो आपको मालूम चल ही जाता है क्योंकि आपने उस उन बच्चों के साथ, उस उन स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ बहुत सारा वक़्त बिताया होता है, तो आप उसके बारे में जानते होंगे कि हम इस स्टूडेंट को चुनेंगे क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। उत्तर संग्रह करना, सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक छात्र अपने विकल्प गुप्त रूप से देता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक मापन सारणी बनाना। अब एक मापन की सारणी बनेगी कि किसे-किसे वोटिंग मिला है, नहीं मिला है, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, इस तरह से बनाया जाएगा। सामाजिक आरेख बनाना। वृत्त में एक तरफ व्यक्ति का आरेख सर्कल बना लेंगे और एक तरफ एरो कर लेंगे ताकि वो चुनाव का संबंध मतलब दर्शाया जा सकता है। इस तरह से हम लोग चुनाव कर सकते हैं या तो फिर आप पर्ची पे भी कर सकते हो। इससे पता चलता है कि कौन लोकप्रिय और कौन अपेक्षित और किसके बीच घनिष्ठ संबंध है। हाँ, इससे पता हम लोग को चल पाएगा कि कौन-सा बच्चा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, किसको हम लोग उपेक्षा कर रहे हैं और किसके बीच हमारा बहुत अच्छा संबंध हो सकता है, तो इसके बारे में। सामाजिक मापन में चुनाव के प्रकार। सबसे पहला चुनाव होता है सकारात्मक चुनाव, दूसरा हो जाता है नकारात्मक और तीसरा होता है तटस्थ, मतलब कि न्यूट्रल। सबसे पहले जो पॉजिटिव चॉइस है आपका कि आप किसे पसंद कर रहे हो। आप आप किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ अपनी पूरा क्लास में जो टाइमिंग स्पेंड करना चाहते हो, फिर किसके साथ आप पढ़ाई करना चाहते हो, वो एक तरह से किसे आप लीडर चुनना चाहते हो, आपकी पसंद होती है। तो इसे आप सकारात्मक चुनाव कह सकते हैं और नकारात्मक में आप किसे नापसंद करते हो। कई बार हमारे पास विकल्प भी तो होते हैं ना कि हम इसे नहीं नहीं ह बहुत सारे बच्चे ने किसी एक को वोटिंग किया होता है, नहीं हम हमें उस वो पसंद नहीं, तो हम अपना वोट उस पे भी दे सकते हैं कि हमें वो पसंद नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में नापसंद भी किया जा सकता है, इसे नकारात्मक चुनाव कहते हैं। और कई बार क्या होता है चुनाव न्यूट्रल होता है, कोई विशेष चयन ही नहीं होता है किसी का, तो उसे न्यूट्रल हम लोग कहते हैं। शिक्षा में सामाजिक मापन के उपयोग। शिक्षा में सामाजिक मापन का क्या उपयोग होता है? कक्षा संबंधों की समझ।
इसके द्वारा कक्षा के जो संबंध है उस वो पता चलता है। शिक्षक जान पाते हैं कि कौन-सा बच्चा लोकप्रिय है और कौन-सा बच्चा अपेक्षित है। कौन-सा भी बच्चे को नेगलेक्ट किया जा रहा है, कौन-सा बच्चा बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। समूह कार्य में सुधार होता है। विद्यार्थियों की पसंद के आधार पर समूह बनाए जा सकते हैं। अब विद्यार्थियों को जिसके साथ अच्छा लगता है, जो जिसके साथ उन्हें लगता है कि अगर कोई काम दिया जाए तो उसके साथ बहुत अच्छे से कर पाएँगे, चाहे कोई सा भी काम हो। कोई सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना हो या फिर कोई सा भी फंक्शन करना हो, अगर लगता है कि मेरे साथ ये रहेगी या फिर ये बच्चा रहेगा, तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएँगे, हमारा एक ग्रुप बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से वो पसंद के आधार पे समूह भी बना सकते हैं। मार्गदर्शन और परामर्श देना। अकेले या अस्वीकृत बालकों को विशेष सहयोग दिया जा सकता है। जिसे अस्वीकार किया जा जा रहा है तो लोकप्रिय बच्चों के साथ हम उसे बिठा सकते हैं और साथ ही साथ वो उसके साथ रहेगा तो उसे भी अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि कौन-सा बच्चा अस्वीकृत है, कौन-सा अकेले रहता है, तो हम उसे साथ मिला के सहयोग की भावना का विकास कर सकते हैं। सामाजिक गुणों का इससे विकास होता है। नेतृत्व की पहचान होती है। कक्षा में स्वाभाविक नेताओं को पहचाना जा सकता है कि कौन से लीडरशिप की क्वालिटी वाले बच्चे हैं। संघर्ष समाधान, बच्चों के बीच मतभेद कम किए जा सकते हैं। बच्चों के बीच जो मतभेद होता है इससे कम हो सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी होता है, सभी को समान अवसर और सहयोग मिलता है। इसके द्वारा क्या होता है, सारे बच्चों को समान रूप से अवसर भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है, क्योंकि सभी के लिए होता है समाज नीति, किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता है। कोई किसी का भी चुनाव कर सकता है। सामाजिक मापन की सीमाएँ, अब इसकी क्या-क्या सीमाएँ हैं? विद्यार्थी की पसंद समय-समय पर बदलती रहती है, ये तो बात तो सही है। कभी कोई मुझे अच्छा लगा तो कई बार मुझे कोई अच्छा और भी लग सकता है, ऐसा हो सकता है ना? कई बार हमने जिसे बहुत अच्छे से जाना तो कई बार कुछ हो गया थोड़ा बहुत बात वगैरह तो उससे लगता है कि नहीं अब वो ठीक नहीं है, अब किसी और को भी वो पसंद करने लगता है कि वो उससे बेटर है। या फिर कहीं हमारी पसंद समय-समय पर चेंज होती है, ये बात तो सही है। कुछ विद्यार्थी ईमानदारी से उत्तर भी नहीं देते, बहुत सारे विद्यार्थी हाँ, जो कोई कह रहा नहीं वो वही लड़की बहुत बेस्ट है, तो वो भी उसी पे हाँ, हाँ, वही बेस्ट है, अपना उत्तर वो नहीं देते हैं, कई बार ऐसा होता है। या केवल पसंद-नापसंद को मापता है, वास्तविक क्षमताओं को नहीं। ये बात भी सही है कि इसके द्वारा समाज नीति के द्वारा किसी बच्चे की की क्या पसंद और क्या नहीं नापसंद उसी को मापता है, वास्तविक क्षमताएँ क्या उसके अंदर उसे नहीं ना मापता है। अब एक बच्चा है जो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन कक्षा में वो लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं उसे कक्षा में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, तो उन्हें हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, इसमें एक तरह से ये डिमेरिट होता है क्योंकि उस जिस बच्चे में जो क्षमता है, उस बच्चे को निखारने का मौका फिर नहीं मिल पाएगा। अगर हम लोग उस बच्चे को पसंद ना पस वो पसंद के आधार पे अगर नहीं चुन के क्वालिटीज़ के आधार पे चुनते, तो शायद वो बेहतर कर पाता किसी भी क्षेत्र में। ये कमियाँ रह जाती हैं या केवल छोटे समूह में अधिक प्रभावी होता है। ये भी बात सही है, बहुत बड़ी कक्षा है तो उसके लिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि सारे बच्चों का पसंद-नापसंद जानना भी बहुत टाइम टेकन होता है, तो ये छोटे समूह में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फीडबैक दिया कीजिए ताकि मैं वीडियोज़ को और बेहतर बना पाऊँ। सामाजिक मापन एक वैज्ञानिक अब इसका निष्कर्ष जो निकलता है उसे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं। सामाजिक मापन एक वैज्ञानिक और प्रभावी तकनीक है। सामाजिक मापन एक ऐसी तकनीक है, वैज्ञानिक और प्रभावी तकनीक जिसके माध्यम से कक्षा के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कक्षा में किस बच्चे के साथ किसका संबंध है उसका पता चलता है। यह शिक्षक को विद्यार्थियों की मित्रता, अपेक्षा, नेतृत्व की स्थिति समझने में मदद करता है और कक्षा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है। यहाँ पे 3 ही वर्ड आपको बेहतर से समझना है ढंग से। ये समाज में भी तकनीक किसी भी बच्चे की लोकप्रियता को दर्शाता है, कौन-सा बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता है, कौन-सा बच्चा अधिक लोकप्रिय है, किसे पसंद किया जा रहा है, नहीं जा रहा है और कौन बेहतर कर सकता है, किसके साथ सामाजिक संबंध बेहतर बनेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को बताता है और कक्षा प्रबंधन कौन अधिक अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि नेतृत्व की स्थिति समझने में मदद करता है और कक्षा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक मापन केवल मापन की विधि नहीं, बल्कि शिक्षा में सहयोग,
लोकतांत्रिक वातावरण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने का व्यावहारिक साधन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। देखिए यहाँ पे बोला गया लास्ट जो पॉइंट है, सहयोग की भावना का विकास होता है, लोकतांत्रिक वातावरण भी बनता है इससे, फिर भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक के बीच के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।